दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। आज की ये कहानी हमारे समाज की उन छुपी हुई सच्चाइयों पर आधारित है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। बड़ी घर की छोटी बहू धीरे धीरे बोली, दादी भाई, अभी मेरे पति का क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ था और मुझे काम पर लगा दिया गया। फिर भी आप लोगों के साथ निकलना थोड़ा हल्का लग रहा है, वरना पूरा दिन बस यही सोचती रहती कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन हौसले की चमक भी थी। बड़ी भाभी ने सहानुभूति के भाव से उसे देखकर कहा, सच में, हमें कभी अपना घर नहीं होता। पैदा तो हम अपने मायके में होते हैं, लेकिन विदाई में ससुराल चली जाती हैं। और अगर पति छोड़कर चले जाएं, तो वापस मायके वालों पर बोझ बनकर रहना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर औरत का खुद का एक छोटा सा घर होना चाहिए, जहाँ वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आत्मनिर्भर बने। छोटी बहू ने उत्साह और गहरी सोच के साथ कहा, अगर पुरुष अकेले रह सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं। शादी के बाद सिर्फ लड़कियां ही अपना घर छोड़कर लड़कों के घर क्यों जाती हैं, जबकि लड़के कभी कभी अपनी जिंदगी बिताने के लिए लड़की के घर नहीं आते। क्या किसी किताब में लिखा है कि केवल पुरुष घर चलाएंगे और महिलाएं उनके ऊपर बोझ बनकर रहेंगी। हमारी मेहनत और हमारी इज्जत को भी पहचान मिलनी चाहिए। दादी भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बहुत बातें हो गई। हमारे समाज में रीति रिवाज हैं, हर नियम को तोड़ना आसान नहीं है। लड़कियों का घर चलाना आसान नहीं होता, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। छोटी बहू ने दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेहनत करने से हमारी इज्जत कम होती है। हम बाजार जा रहे हैं, अपने हाथ से बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियां और गुड़िया बेचने के लिए। इससे न केवल हम आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि अन्य औरतों को भी उदाहरण मिलेगा कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। हमारी मेहनत, हमारी कारीगरी, हमारी मेहनत की कीमत, ये सब समाज में बदलाव ला सकती है। बाजार में पहुंचते ही उन्होंने अपनी मूर्तियां दुकानदार को दिखाई। दुकानदार ने उनकी कारीगरी देखकर तारीफ की और कहा, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। खासकर यह जोड़ा, कपड़े के साथ इसका संयोजन कमाल का है। मैं इसे अपनी दुकान में रखता हूँ। अगर बिक गया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और अगली बार बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। छोटी बहू और भाभी की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ उनकी मेहनत का सम्मान नहीं था, बल्कि ये उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी भी थी। दुकानदार ने पूछा, कितनी कीमत रखी है। छोटी बहू ने समझाते हुए कहा, हमने प्रत्येक जोड़ी की कीमत 200 रुपए रखी है। इसमें हमारी मेहनत, समय और सामग्री की लागत शामिल है। यह मूल्य बिल्कुल उचित है। दुकानदार ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, शुरुआत के लिए 30 जोड़ी लेता हूँ। पहले देखा जाए कि बिकती हैं या नहीं। छोटी बहू और भाभी ने राहत की सांस ली। बाजार में घूमते हुए और मूर्तियां बेचते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका प्रयास केवल घर का खर्चा निकालने के लिए नहीं है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और अपने पैरों पर खड़े होने की लड़ाई का हिस्सा भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे घर लौटती हैं, घर में कुछ लोग उनके काम की आलोचना करते हैं, उनकी हरकतों पर सवाल उठाते हैं। पिशीमा ने कहा, तुम लोगों ने बाजार में घूम घूम कर ये सब क्यों किया? ऐसे कपड़ों में आकर क्या दिखाना चाहती हो? छोटी बहू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिशीमा, ये सब हमारे आत्मसम्मान और हमारी मेहनत का हिस्सा है। रीतियों और परंपराओं को सम्मान देना जरूरी है, लेकिन जब रोजी रोटी का सवाल आता है तो मेहनत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारी यह मेहनत हमें किसी पर निर्भर नहीं रहने देगी। घर में सभी के दिलों में अब ये बात गहरी उतर गई थी कि महिलाओं की मेहनत भी किसी से कम नहीं है। मेहनत से कभी इज्जत कम नहीं होती। धीरे धीरे घर की बुजुर्ग महिलाएं भी उनकी सोच को समझने लगीं। बड़ी घर की छोटी बहू और भाभी ने मिलकर अपने प्रयासों का ये निर्णय लिया कि वे अपनी मेहनत से न केवल घर का खर्च निकालेंगी, बल्कि समाज में महिलाओं के लिए उदाहरण भी कायम करेंगी। उनकी मेहनत,
कारीगरी और आत्मविश्वास एक नई कहानी की शुरुआत थी। और ये तो अभी शुरुआत है। जो आगे होने वाला है वह और भी चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी खतरनाक होगा। लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता और दिल में भरोसा है कि वे हर मुश्किल को पार करेंगी। तो दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए विबेत्व। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत